Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और देखो, लास्ट क्लास आपने मेरी देखी होगी सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके क्वेश्चन कराए थे और एक ही फॉर्मूले के बेस पे हमने सारे क्वेश्चन कराए थे। आज वहीं से आगे कराएंगे। तो गाइज देखो, अच्छे से लगे रहो, तैयारी करते रहो। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ इतनी बनेगी। ठीक है, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है ना, चलो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्ष के लिए दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? कोई साधारण ब्याज है, कोई धन हमने दिया, 10 वर्षों में वो दोगुना हो जाता है। तो आपको बताना है, ब्याज दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो गाइस कैसे करेंगे, देखो करना कैसे है। मान लो 1 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और ये आपको 10 वर्षों के लिए दिया। कितने? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए दिया, तो ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये दुगुना हो जाता है। कितना? 2 गुना, 2 रुपए हो जाता है। अब जो ये 2 है, ठीक है, ये आपका मिश्र धन हो गया। तो कितने बड़ा? 1 रुपया बड़ा। जो 1 बड़ा ये किसका है? ये भाई ये सिंपल इंटरेस्ट का है। 1 रुपए की ब्याज लग के 2 रुपए हो गया। ठीक है, तो हमें बतानी है ब्याज की दर। हमें पता है SI इज इक्वल टू PRT होता है। ठीक है, अपॉन में 100। तो SI आपको 1 दिया हुआ है, P आपका 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, 10 वर्ष के लिए दिया है, डिवाइड में हो गया 100, 0 से कट गई 0, 10 को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 10, इधर बचेगा R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई। 10% की ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन, और देखो कैसे करना है, बड़े अच्छे से समझना। दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:2। तो आपसे पूछा मूलधन में ब्याज दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो करेंगे कैसे। आपको दिया हुआ है 5:2 किसका? मूलधन और आपका ब्याज का। ठीक है, मूलधन और ब्याज का आपको अनुपात दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें दिया हुआ है क्या? SI, हमें पता होता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब SI हमें यहाँ पे 2 दिया हुआ है, प्रिंसिपल 5 है, R हमें पता नहीं है, T हमें 5 वर्ष दिया हुआ है, और आपका 100 नीचे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, आपका आ जाएगा 8%। R आ गया आपका 8%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये परसेंट में परसेंट हटाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो अपॉन में 100 करना पड़ेगा। और जो नीचे आपको मैंने बताया था, जो नीचे वाला होता है, ये हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। अब हमें बताना प्रिंसिपल की रेशो, प्रिंसिपल और R की रेशो हमें बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेशो बतानी है। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? यहाँ से 25 आ गया, रेशो 2 आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 25:2। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम ऐसा दिख रहा होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, बस पहले क्या पूछा था और अब क्या पूछा, बस वो डिफरेंस है। तो वो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, बस आप बने रहो मेरे साथ। देखो आपको दिया हुआ कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। कोई धन दोगुना हो जाएगा। आप धन कोई भी मान लो अपनी मर्जी से। मान लो मैंने मान लिया 1 रुपया दिया किसी को। ठीक है, जो 1 रुपया दिया ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। कितने परसेंट की ब्याज पे दे रहे हैं हम? तो R दिया हुआ है हमें 5% की ब्याज पे दे रहे हैं। ठीक है, कितने समय में हुआ ये हमें दिया हुआ नहीं है। दुगुना का मतलब 2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 1 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 1 रुपया हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो बढ़ेंगे। तो आपको SI इज इक्वल टू PRT होता है।
अपॉन में 100, ठीक है। तो SI हमें यहाँ पे 1 है, P 1 है, R 5% दिया हुआ, T हमें पता नहीं है, T निकालना है, अपॉन में हो जाएगा 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। तो 20 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 1 में होगी तो कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू T। कितना आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष में आ जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही जैसा नाम है सिंपल, सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं इसके। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस कभी फॉर्मूले को इधर से घुमा के दे देगा तो कभी इधर से घुमा के दे देगा, कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा, कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा, ठीक है। यही 3-4 चीजें हैं जिनको पूछ सकता है, या सीधी सीधी आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा। तो बस आपको क्वेश्चन को समझना है और फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर चुटकियों में आएगा, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखो करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला है कि धन पर, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा समय और आपकी दर की जो सीमा संख्या है वो क्या है, बराबर है। तो आपको ब्याज की दर याद करनी है, ठीक है। आपको ब्याज, साधारण ब्याज का मूलधन का कितना है 1/9, 1/9 है। तो 1/9 है, मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाला है ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और नीचे वाला आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, तो आप कहोगे कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है सर जी। तो SI आपका 1 दिया हुआ है, P आपका 9 दिया हुआ है, इनटू R आपको बताना है। R क्या करना है आपको, हाँ R वो कह रहा है R की क्या है, R की और समय की जो संख्या है वो बराबर है। तो हमने मान लिया ये दोनों क्या है, X है, और ये भी हमारे X है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहां आपका हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x², और यहां बचेगा आपका 9/100, 100 को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 100/9 इज इक्वल टू x², ठीक है। x² है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10/3। कितना आ जाएगा 10/3 इज इक्वल टू x, ठीक। तो 10/3 को अगर डिवाइड करेंगे, 10/3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 9, 3 सही 1/3%। ये आ गई आपकी ब्याज की दर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आ रहा है गाइस, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर करेंगे 15, और 15 में देखो क्या करना है, आपको थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा अब हार्ड लेवल आता जा रहा है, और इतना भी हार्ड नहीं है कि आपकी समझ में ना आए, है तो बहुत ही इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते इसको, ठीक है। देखो दिया है साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, यह धन किस प्रतिशत दर से 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को क्या समझो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन हमने मान लिया 1 रुपया था, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये कह रहा है कि कितने वर्ष में, अच्छा कितने वर्ष में पूछा है हमसे, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। यहां देखो कितना हो रहा है 3 गुना, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 2, ठीक है भाई। 2 बढ़ गया तो 2 क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है, SI इज इक्वल टू PR और T अपॉन 100 होता है, ठीक है। आपको R दिया हुआ, T निकालना है। SI आपके पास 2 है, P आपके पास 1 है, R आपके पास 4% दिया हुआ है, T हमें ज्ञात करना है अपॉन 100, ठीक है ना। 2 से 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, और 25 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 इज इक्वल टू T, यानी कि आ गया आपका 50 ईयर, 50 वर्ष आपका यहां से निकल के आ गया T। अब वो कह रहा है कि ये धन, जो ये धन है, 1 रुपया प्रिंसिपल था हमारा, क्या कह रहा है 6 गुना हो जाए, कितने गुना, 6 गुना, यानी कि 6 हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई, सिंपल इंटरेस्ट 5 हो जाएगी, ठीक है। T हमने यहां से निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रतिशत R। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR एंड T डिवाइड बाय 100। तो SI यहाँ पे हमारा हो गया 5 इज इक्वल टू P 1 हो गया, R हमें ज्ञात करना है, T हमने 50 वर्ष निकाला है, डिवाइड में 100, 100 को 50 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 की कर देंगे इधर मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 10 इज इक्वल टू R,
यानी कि 10%। 10% ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो कितना इजी था, बस क्वेश्चन को घुमाया और आप लोग घूम गए। तो घूमना नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और देखो क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने किया था वो आपको डिटेल वर्जन में कराया था, अब मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा आपको। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको जितना वर्ष दिया है, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा यहाँ पे, या फिर आपको वर्ष दिया होगा। तो यहाँ पे वर्ष दिया है आपको 4, जितना दिया है, कितना दिया है देखो पहले तो देखेंगे यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। जितने गुना हो रहा है उसका 1 कम कर दो, तो 1 हो गया, ठीक है। अपॉन कितने वर्ष में, 4 में, तो 4 वर्ष आ गया नीचे, इज इक्वल टू कितने गुना होना चाहिए, 8 गुना होना चाहिए। तो 8 से 1 कम कितना हो गया, 7। और नीचे क्या आ जाएगा, टी हमसे पूछा है, टी को इधर करेंगे, 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। 28 वर्ष आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने कराया उसमें भी ये ट्रिक लगा सकते थे। देखो उसमें क्या था, मान लो अगर यहाँ पे क्या दिया होता, दर दिया, रेट दिया होता, तो क्या होता, यहाँ पे नीचे आपकी रेट आ जाती और रेट पूछी होती दूसरी, तो रेट आपकी निकल जाती। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, या तो आपसे टाइम पूछेगा या आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा, दर पूछेगा। आपको शॉर्ट ट्रिक सेम यही लगानी है। कैसे, एक बार और समझ लो, जितने गुना दिया हो उसका 1 कम। 1 कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना ये 1 कम, यानी कि 1 क्या हो रहा है, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है। भाई 2 गुना कब होगा, जब 1 रुपए पे 1 रुपए की ब्याज हो जाएगी, तो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। अब यहाँ पे 7 क्यों कर रहे हैं, 8 से 1 कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो 1 रुपया था और उसका 8 हो गया, तो कितने की 7 की ब्याज मिल गई, नहीं मिल गई, तो यहाँ पे 7 कर रहे हैं इसलिए। तो इसलिए क्या मैंने क्या बोला आपको कुछ याद नहीं रखना, जितने गुना दिया है उससे 1 कम, और यहां जितने गुना दिया उससे 1 कम, ठीक है। वो ऊपर लेना अंश में, नीचे आपको जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम लेना। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको दिया हुआ है, कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपए तथा 4 वर्ष में 2800 रुपए हो जाता है, तो वह धन की क्या दर ज्ञात करनी है, और क्या करना है, धन ज्ञात करना है और दर ज्ञात करनी है, परसेंटेज में किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है कि 1 वर्ष में कितना 2200 रुपए हो रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है 4 वर्ष में हो रहा है आपका 2800 रुपए, ठीक है। 4 वर्ष में हो रहा है 2800 रुपए, ये हो रहा है 2200 रुपए। तो आप देखोगे यहां से यहां कितने का डिफरेंस है, 3 वर्ष का, कितने का, 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, कितने रुपए बढ़ रहा है, तो 600 रुपए बढ़ रहा है। 600 रुपए बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में 600 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में 600 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 200 रुपए। 1 वर्ष का आ गया आपका 200 रुपए, कितना आ गया, 200 रुपए। तो 200 रुपए बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष में कितने का इंटरेस्ट लग रहा है, 200 का। जब 200 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो 200 माइनस कर देंगे तो 2000 रुपए यहाँ पे हमने क्या लिया, अमाउंट लिया था, प्रिंसिपल लिया, ठीक है। और ये जो 200 रुपए ये क्या हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, अब कर लो क्वेश्चन को। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। तो एस आई आपको दिया हुआ कितना, 200 रुपए इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2000 रुपए दिया हुआ है, इनटू आर हमें पता नहीं, टी हमारा 1 वर्ष का है ना ये सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 वर्ष अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 20 को इधर ले जाएंगे तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, 200 डिवाइड में हो गया 20। 20 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 10 बार, 10%। तो ब्याज आपकी आ गई देखो 10%, और आपका अमाउंट आ गया 2000 रुपए। तो 2000 रुपए और 10%, ऑप्शन ए आपका आ गया राइट आंसर, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से समझना था और इजीली हो गया आपका, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई, ठीक है। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो हमें क्या होता, 300 रुपए अधिक मिलते। हमें बताना प्रिंसिपल, मूलधन बताना है। देखो
यहां से आपको क्या क्या दिख रहा है, साधारण ब्याज हो गई है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिख रही है 300 रुपए, ठीक है। और क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है भाई 2 वर्ष, टाइम दिख रहा है 2 वर्ष। और क्या दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है, प्रतिशत दिख रहा है, प्रतिशत मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 3%। हमसे पूछा पी, तो पी ज्ञात कर लो, एस आई इज इक्वल टू आपका पी आर टी होता है डिवाइड में 100। एस आई आपको दिया है 300 रुपए, पी आपको दिया नहीं है, पी ज्ञात करना है, आर आपको दिया 3%, टी हमें 2 वर्ष दिया है डिवाइड में 100। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 100 बार कट गया, ठीक। इसको इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू पी। 50 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा कितना, 5000। 5000 रुपए आपका आ गया प्रिंसिपल, और आपका 5000 रुपए हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। तो यहां तक ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ऊपर फालतू में घुमा दिया आपको, और आप सोच रहे होगे कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने किए 8 क्वेश्चन, क्योंकि 10 से शुरू किया था, 18 तक लेके गए आपको। तो 8 क्वेश्चन करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और गाइज वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.